plus 16 plus so on plus x equal to 148. Then we have to find the value of x is equal to 148. Then we have to find the value of x. तो हमें x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू यदि हमें निकालना है तो ये समझिए फर्स्ट टर्म क्या हो गई बेटा 1, d हो गया 5 और लास्ट टर्म हो गई हमारी x। लास्ट टर्म हमारी हो गई x। मैं मान लेता हूं इसमें n टर्म्स है। सब ये n टर्म है तो ये फॉर्मूला हो गया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 148। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 148। x की वैल्यू निकाल लो, लास्ट टर्म की वैल्यू। लास्ट टर्म की वैल्यू निकालना मैंने तुम्हें बताया था बेटा। x का वैल्यू कैसे निकालोगे? कितने का कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो 5n। 5 में क्या करें कि 1 आ जाए -4। x का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? कॉमन डिफरेंस है 5 का, 5 का कॉमन डिफरेंस है तो 5n और 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 1 आ जाए तो 5n -4। 5n -4। तो यहां पर हम x की जगह 5n -4 इक्वल टू 1 प्लस 5n -4। तो ये आ गया n/2 1 प्लस 5n -4 इक्वल टू 148 and multiplied by 5n -3 equal to 296। 148 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 296। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको यहां तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा बेटा आपको। यहां तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि n की वैल्यू तो उसने पूछी नहीं है मुझसे। n की वैल्यू तो हमसे पूछी नहीं। एक इसका दूसरा तरीका एक चीज हो सकता है कि जो आपको ऑप्शंस में गिवन है उससे आप पता जरूर कर सकते हो कि आपका वैल्यू क्या होगा। जैसे ऑप्शन से x का वैल्यू पूछा है मुझसे, हमें x का वैल्यू पूछा है। सब मैं बोल रहा हूँ x का वैल्यू 30, 32, 34, 36, ये 4 ऑप्शन। अब मुझे देखना है कि भाई क्या वैल्यू हो सकती है। तो अपन एक काम करेंगे, ये जो आपने x निकाला है पहले ऑप्शन में 5n -4 को 30 के इक्वल करते हैं। गलत है, क्योंकि 34 5 से नहीं जा रहा। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन गलत है। चलो मैं 32 को 1 पहले इसको 31 लिख देता हूं ताकि आपके लिए और इजी रहे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। 5n -4 इक्वल टू 31, ये 35 हो गया तो n इक्वल टू 7 हो गया। अब n इक्वल टू 7 हो गया तो इसमें रख के देखेंगे। सब वो n इक्वल टू 7 इस पर रखो 5 × 49, 3 × 7 -296 करना बेटा। 5 × 49 करना कितना आ रहा है? हाँ वो सही है बेटा, एक 36 आएगा आंसर। 5 × 49 करना कितना आ रहा है? 245। तो 245 ये भी गलत है, ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि 5n -4 इक्वल टू 34, तो ये 38, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन 5n -4 इक्वल टू 36 ये सही है। तो n इक्वल टू 8 आ रहा। अब 8 को ये सेटिस्फाई करेगा, 8 को ये सेटिस्फाई करेगा। 5 × 8 का स्क्वायर, 3 × 8 -296 बेटा करना। 64 × 5 करना, 320 आ रहा है मेरे हिसाब से, -24 -296 0 आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कितना हो गया? n का x का वैल्यू 36 के इक्वल हो गया। x का वैल्यू 36 के ऊपर आ रहा है। ऊपर वाले में रख लेंगे ना, किसमें? ये n 5n -3 में रख लेंगे ना डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट, है। हाँ इसी में रखेंगे ना, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं मुझे। हाँ इसी में रखेंगे।
इसमें रखेंगे अपन, n का वैल्यू इसमें रखेंगे, इसमें रखने से पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो हमारा n इक्वल टू 8, जब n इक्वल टू 8 होगा तब x का वैल्यू 36 होगा। भाई जिनको क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक सोल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक सोल्व करने का तो कोई मतलब ही नहीं ये, तो आपको दूसरे मेथड से ही चलना पड़ेगा। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, क्लियर है ये? सर ये 5n माइनस 4 कैसे निकाला? बेटा 5n माइनस 4 ऐसे निकाला, देखो x हमारा लास्ट टर्म मान लिया भाई, कॉमन डिफरेंस 5 का है तो 5n, 5 में क्या करें कि 1 आ जाए -4, तो हमारा nth टर्म निकालने का तरीका बताया था ना बेटा मैंने, ट्रिक। तो x का वैल्यू 5n माइनस 4 आ, क्लियर है अदिति, क्लियर है? ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है समझना, इफ द सम ऑफ n, 2n and 3n terms of AP is given by S1, S2, S3 respectively, then 3 times of S2 minus S1 equal to, पहला ऑप्शन S3, S3, 2S3, S3 by 2 and D 3S3। हमें ये पता करना है कि इसका आंसर क्या है, 3 इंटू S2 माइनस S1। यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो बहुत लेंथी हो जाएगा बेटा, इसलिए हम इसको एक ट्रिक से करेंगे। कोई भी एक जनरल एपी ले लो, जनरल एपी ले लिया मैंने 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये मैंने एक एपी ली। मैंने मान लिया n इक्वल टू, सपोज n इक्वल टू 2, दो टर्म का सम, तो S2 आ रहा है 4, 4 टर्म का सम मतलब 2n, 2n मतलब 4 टर्म का सम, इसका सम कितना हो गया, ये आ गया आपका 16 और S6 आ गया आपका 36। ये हमारा S1, S2, S3 की वैल्यू आ गई। ये समझ में आया मैंने कैसे किया? भाई मैंने 6 टर्म ले ली, 6 टर्म ले ली, 1, 3, 5, 7, 9, 11। S2 लिया मैंने पहले दो टर्म का सम, तो 4 आ गया क्योंकि दो टर्म, ये तो और टर्म है, सुबह ही बताया अभी। S4 हो गया आपका 16, 4 टर्म है तो 4 का स्क्वायर आ गया क्योंकि और टर्म का सम है, और S6 आ गया आपका 36। अब मैं निकालता हूं 3 इंटू S2 माइनस S1। तो ये हमारा S1 है एक्चुअली, ये S2 और ये S3, तो 3S2 माइनस X1। तो 3S2 माइनस S1 किसके इक्वल आ गया हमारा, 36 के इक्वल आ गया। 3S2 माइनस S1 36 के इक्वल हो गया, 36 के इक्वल मतलब S3 के इक्वल। तो व्हाट इज द आंसर, AS3, AS3। दोबारा रिपीट कर देता हूं, सुन लें भाई। हमने बोला 1, 3, मैंने ये ले लिया, पहले दो टर्म को मैंने सम ऑफ n टर्म्स 4, पहले 4 टर्म को S2 16, पहले 6 टर्म को मैंने S3 सम ऑफ 3n टर्म्स 36। मुझे वैल्यू निकालनी है 3S2 माइनस S1। 3S2 की वैल्यू 16 माइनस 4 12 36, और 36 किसके इक्वल है, S3 के इक्वल है। सो व्हाट इज द आंसर, S3। भाई मेथड से करोगे तो मेथड से तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, देखो पहले बता रहा हूं, मेथड से बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना लेंदी करने की हमें जरूरत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये भी एक जनरल प्रॉब्लम है, हम देखते हैं आंसर लगा सकते हैं। इफ Sn इक्वल टू n स्क्वायर p,
एस एम इक्वल टू एम स्क्वायर पी, ये आ चुका है भाई। देन फाइंड एस पी, तो हमें एस पी का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन से पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी की पावर 4 एंड डी नन। एस एम इक्वल टू एन स्क्वायर पी, एस एम इक्वल टू एम स्क्वायर पी, देन व्हाट विल बी द एस पी? बेटा पी क्यूब। क्यों? देखो इधर बिल्कुल सीधा कंसेप्ट है, एन है तो एन स्क्वायर आ रहा है, एम है तो एम स्क्वायर आ रहा है, तो एस पी होगा तो क्या होगा? पी स्क्वायर पी। क्या आ गया बेटा? पी क्यूब। यदि थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो इसका आंसर आपका पी क्यूब आ गया। निकालने में फिर लेंथी पड़ेगा आपको, ये ट्रिक से ऐसे निकालना है भाई। कहीं पे भी किसी को जानना है कि सर सोल्व कैसे होगा तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम कभी भी सोल्व करके नहीं करनी चाहिए भाई। एस एन, सरीना बेटा सुनना है, एस एन है आपका एन स्क्वायर पी, पी तो आएगा, एन है तो एन स्क्वायर, एम है तो एम स्क्वायर पी, तो एस पी क्या होगा? पी स्क्वायर पी। एस पी क्या होगा? पी स्क्वायर पी, और पी स्क्वायर और पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पी क्यूब आ गया। ठीक है, चलिए एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी जब मैं तुम्हें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूले के बारे में एक स्टोरी सुना रहा था। मैं उसको वापस से रिपीट करता हूं। जैसा आपके पास एपी है 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, ये वहां पर एपी है, और 31। बेटा इन दोनों को ऐड करना कितना आ रहा है? 3 और 31 को ऐड करो, कितना आ रहा है? 34। कितना आ रहा है? 34। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 34। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 34। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 34। सभी को ऐड करने पर 34 ही आता है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, from beginning and end is always equal, is always same, and is equal to the sum of first and last term, and is equal to the sum of first and last term. ये एक प्रॉपर्टी है। The sum of the terms equidistant from beginning and end is always same and is equal to the sum of first and last term. तो वो सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी क्लियर है? अब इस प्रॉपर्टी पे मैं एक प्रॉब्लम बताता हूं तुम्हें, समझना। ये है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी A1, A2, A3 up to A24 such that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24, this is equal to 225। ये हमारा 225 के इक्वल है। देन फाइंड द सम ऑफ, हमने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। अब बेटा इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही है इस क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी जो अभी बताई थी वही लग रही है, A1, A5, A10, A15, A20, A24। A1 और A24
A5 और A20 और A10 और A15, इन तीनों का सम आपस में इक्वल हो। प्रॉपर्टी से देखो ना, 1 + 24 भाई A1 1 + 24 25, 5 + 20 25, 10 + 15 25। तीनों में सम 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए के नीचे 1 लिखा हुआ है, इधर 24 लिखा हुआ है, तो 1 + 24 25, 5 + 20 25, 10 + 15 25। तो बेटा मैं इसको, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं इसको 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख दूं क्या? तो हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एडिशन आ गया 75। इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को डाउट? क्योंकि तीनों इक्वल है तो मैंने 3 टाइम लिख दिया। 3 टाइम्स ऑफ A1 + A24, दिस इज इक्वल टू 225। अब मुझे निकालना है S24। अब देखना बेटा S24 कैसे निकलेंगे, ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। S24 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब A1 और लास्ट टर्म मतलब A24। तो बेटा A1 + A24 की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, तो 24/2 तो हो गया 12 और इसका वैल्यू 75। तो दोनों का ये आपका S24 कितने के इक्वल आ गया बेटा? S24 900 के इक्वल आ गया। सो द वैल्यू ऑफ S24 इज इक्वल टू 900। ये हमारा 900 के इक्वल आ गया S24। इसमें कोई डाउट किसी को? ये प्रॉपर्टी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब बेटा एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, लास्ट ईयर ही पूछा गया है आपका एक प्रॉब्लम। होता क्या है कि जब आपको, मैं एक चीज बताता हूँ, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP और इन द रेशियो, जो भी रेशियो गिवन है आपको, चलो मैं एक प्रॉब्लम भी ले लेता हूं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो 3n + 8, रेशियो 7n + 5, then find the ratio of their 12 term, their 12 term। तो हमें इनका 12 टर्म का रेशियो निकालना है। We have to find the ratio of their 12th term। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी आपके। If the sum of n terms, ना 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 वो अलग चीज है बेटा, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। If the sum of n terms, यहाँ पर दो अलग अलग एपी है बेटा, दो अलग अलग एपी है। आपको Sn ऑफ, यहाँ पर ऐसे गिवन है बेटा आपको, Sn ऑफ फर्स्ट एपी, दो एपी अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, इसका रेशियो है 3n + 8 अपॉन 7n + 5। तो मुझे इनका 12 टर्म का रेशियो निकालना है। 12 टर्म, A12 ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन डिवाइडेड बाय A12 ऑफ सेकंड एपी, ये रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है, A12 ऑफ फर्स्ट एपी और A12 ऑफ सेकंड एपी। अब देखो मैं इसको निकाल के तो बता दूंगा तुम्हें, लेकिन आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए, जब आपको दो अलग अलग एपी गिवन है या एपी के कुछ टर्म्स का रेशियो गिवन है और आपको किसी रेशियो दे 12 टर्म, अभी तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी गिवन है और मुझे इनका 12 टर्म का रेशियो निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, अब जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे आपको 12 टर्म लेना है, तो इस n की जगह आप रखोगे 2 × 12 - 1, डबल करके -1 कर दोगे।
जैसे आपको 12 टर्म का रेशियो निकालना है तो 12 का डबल -1। फिर आप बोलोगे सर हम कैसे याद रखें? बेटा याद तो रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं पूरा करके बताऊंगा अभी तुम्हें। तो जब भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने 12 टर्म का पूछा है तो 12 का डबल -1, तो 12 का डबल हो गया 24 और -1 हो गया 23। तो आप यदि इसमें 23 रख दोगे तो देखो इसमें 23 रखते हैं, 3 इंटू 23 प्लस 8, 7 इंटू 23 प्लस 5 निकालना भाई। ऊपर कितना आ रहा है 77 और नीचे हो गया आपका 176, 11 से जा रहा है। सो व्हाट इज द रेशियो? तो इनका रेशियो आ गया आपका 7/16। द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म इज 7/16। ये इनका 12 टर्म का रेशियो। और मैं इसको करके बता देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें भी समझ में आए कि ये हुआ कैसे। लेकिन बेटा यदि आपको जल्दी करना है और इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं है कि जब आई थी तब मैंने नहीं बताया था, उस समय भी मैंने उनको बताया था कि आपको ऐसे करना है। उस समय भी मैंने उनको बताया था कि आपको ऐसे करना है। जो भी टर्म पूछा जाएगा उसका डबल करके -1 करना। तो मेथड में बता देता हूं तुम्हें। सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकेंड एपी। देखना इधर, मैं इधर बता रहा हूँ। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। n टर्म का सम n/2। फर्स्ट टर्म में a1 मान लेता हूं पहली एपी की, और कॉमन डिफरेंस का d1 मान लेता हूं। n/2 फर्स्ट एपी का मैं कॉमन, फर्स्ट टर्म में a2 मान लेता हूं और कॉमन डिफरेंस d2 मान लेता हूं। और ये गिवन है हमें, ये हमें गिवन है रेशियो क्या गिवन था, 3n + 8 अपॉन 7n + 15। ये गिवन है भाई। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? अब मुझे निकालना है 8/12 ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन 8/12 ऑफ सेकेंड एपी। तो 8/12 हो गया a1 + 11 d1, a2 + 11 d2। अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। क्यों कर दो अभी समझा दूंगा। या आपने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा ऊपर वाले से कंपेयर करो, देखो ऊपर जो लिखा हुआ है पहली स्टेप 2a1, नीचे भी सॉरी 2a1 2a1 d1 d1। तो बेटा कंपेयर करो तो n-1 की जगह कितना आ रहा है? तो बोलो n का वैल्यू 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई n-1 किसके इक्वल हो गया? नीचे 22 के, बाकी सब कुछ सेम है। मैं जो इन दोनों को इक्वेट करना है तो 2a1 2a1 d1 d1, तो n-1 हो गया 22 के इक्वल। तो n का वैल्यू किसके इक्वल आया? 23 के इक्वल आया कि नहीं आया? जैसे आप n = 23 रख दोगे आपका रेशियो आ जाएगा। तो ये ट्रिक है भाई, ये मतलब ये मेथड है इसका। तो हमें तो क्या करना है, जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो हमें डबल करके -1 करना, डबल करके -1 करना। अब जरूरी नहीं कि 2 एपी हो, एक एपी होगा तो भी ऐसे ही होगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। 2 एपी m² रेशियो n² and n² respectively. Sum of n terms of ratio of sum of n terms of ratio of sum of n and n terms of a 2 APB are m² ratio n². Find the ratio of their mth and nth term.
तो बेटा इनका एम टर्म और एन टर्म का रेशियो आपका वही आएगा 2m-1 अपॉन 2n-1। एम टर्म का m स्क्वायर इसको n स्क्वायर का रेशियो है और हमें एम टर्म और एन टर्म का रेशियो निकालना है। तो आपका इसका फॉर्मूला, इसका भी सॉल्यूशन क्या आएगा, 2m-1 अपॉन 2n-1। इस प्रॉब्लम में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। रेशियो एम स्क्वायर इस टू एन स्क्वायर के फॉर्म में है और हमें एम टर्म और एन टर्म का रेशियो निकालना है। तो यह आएगा 2m-1 रेशियो 2n-1। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए अब हमारा नया पार्ट, चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं, फिर हम अरिथमेटिक मीन जो इसका लास्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अरिथमेटिक मीन जो इसका लास्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इन एन AP the first term is 2. In an AP the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of next 5 terms. Find the 28 term, 20 term. हमें इसकी 20 टर्म निकालनी। अब देखना बेटा, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। बेटा नेक्स्ट 5 टर्म का सम कैसे निकलेगा, कोई बताएगा? फर्स्ट 5 टर्म का सम तो S5 से डिनोट कर दिया मैंने। नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम कैसे लिखोगे? यस वेरी गुड, S10 माइनस S5। बेटा लक्षिता गलत बोल रही हो, उसने गलत सही बोला है आगे पहले जिसने बताया। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म हटा दोगे तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम है S10 माइनस S5। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म हटा दोगे तो आपको नेक्स्ट 5 टर्म का सम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4S5 S10 माइनस S5 तो ये आ गया 5S5 इक्वल टू S10, 5S5 इक्वल टू S10। अब S5 और S10 का फॉर्मूला लगा दो आप। देखिए S5 का फॉर्मूला कैसे लगेगा, 5 S5 क्या हो गया, 5/2 2A प्लस 4B। S10 क्या लगेगा, 10/2 2A प्लस 9D। इसमें कोई डाउट है किसी को? S5 है 5/2 N/2 मतलब 5/2 2A प्लस 4D। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 5/2। अब ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ 4 5, ये हो गया ना, सही तो है। 10A प्लस 20D इक्वल टू 4A प्लस 18D। तो ये आ गया 16A इक्वल टू 8D। A का वैल्यू 2 है तो D का वैल्यू आ गया हमारा, सॉरी -2D आएगा, गलत है, सॉरी। तो ये आ गया 8A इक्वल टू -D। तो D का वैल्यू -8A आ गया, A का वैल्यू 2 है तो -16 आ गया भाई D का वैल्यू। अब मुझे निकालना है कौन सी टर्म, A प्लस तो A प्लस 20 क्या होगा, A प्लस 19। मुझे D गलत लग रहा है। 6 से आएगा ना, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, D गलत 16 नहीं आएगा। अरे यार
है क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, 6a इक्वल टू -2d, तो d इक्वल टू -3 है, तो -6 आ गया भैया, सही है। a का वैल्यू और d का वैल्यू -6 आ गया। अब a 20 है, a प्लस 19d, a का वैल्यू है हमारा 2, 19 इंटू -6, बेटा 28 टर्म आ गया हमारा -112, इसका 28 टर्म 20 टर्म आ गया आपका -112, दिस इज द 28 टर्म। इस तरह से ये सोल्व करना पड़ेगा। अब हम अर्थमेटिक मीन स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन सर सर वो वाली प्रॉपर्टी थी ना जिसमें सम कर रहे थे अपन, उसमें अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो फिर क्या होगा? किसमें बेटा? जिसमें अपन a1 प्लस a24 कर रहे थे ना। बेटा मिडिल टर्म का डबल होगा। मतलब जैसे आपने बोला बीच में एक टर्म बच गई, हाँ बीच में एक टर्म बच गई तो उसका डबल हो जाएगा, उसके डबल के इक्वल आएगा वो, बाकी के सबका सम। जैसे मैं तुम्हें अच्छा। एक चीज बताऊं, a1 a2 a3 a4 a5 है सपोज, तो a1 प्लस a5 इक्वल टू a2 प्लस a4 इक्वल टू ट्वाइस a3। हाँ ठीक है, आ गया। हाँ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन। सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a and b। सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a and b। यदि हमें सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना है दो नंबर a और b के बीच में, तो हम कैसे निकालेंगे? भाई पता है आपको, यदि तो मैं मान लेता हूं कि सिंगल अर्थमेटिक मीन a है, कैपिटल A, तो ये AP में होंगे। अर्थमेटिक मीन मतलब बीच में ऐसा नंबर, एक नंबर इंसर्ट करना है, और यदि बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है तो हम बोलेंगे a, स्मॉल a, कैपिटल A और b आर इन AP। अब यदि ये AP में है तो इनका डिफरेंस कॉमन होगा, तो इनका कॉमन डिफरेंस कर दो इक्वेट, इनका कॉमन डिफरेंस इक्वेट कर दो। देखो तो इसका पहले दो का कॉमन डिफरेंस होगा कैपिटल A माइनस A इधर आएगा तो 2a आ गया, a प्लस बी, तो कैपिटल A का वैल्यू आ गया a प्लस बी बाई 2। दिस इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर a प्लस बी बाई 2। ये आपका सिंगल अर्थमेटिक मीन हो गया दो नंबर के बीच का। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनती है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, बड़ा इजी है। इफ जैसे ये वाली प्रॉब्लम आती है, इफ a की पावर n प्लस 3 प्लस b की पावर n प्लस 3 अपॉन a की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर n प्लस 2 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b, फाइंड एंड। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है बेटा। इफ a की पावर n प्लस 3 प्लस b की पावर n प्लस 3 अपॉन a की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर n प्लस 2 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b, तो हमें n का वैल्यू निकालना है। तो बेटा यदि n का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, यदि अर्थमेटिक मीन आ रहा है तो आपको जो अपॉन में पावर में n प्लस 2 इसको इक्वल टू 0 करना है। तो बेटा जब n का वैल्यू -2 होगा तो इसका वैल्यू ये अर्थमेटिक मीन में होंगे, मतलब a प्लस बी बाई 2 आएगा।
तो याद क्या रखना है, जो अपॉन में आया उसकी पावर को 0 करना है। अब अपॉन में क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पर n+2 आ रहा है तो n+2 = 0, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ये हमें याद रखना है अरिथमेटिक में। समझ में आया? जो भी अपॉन में आएगा उसकी पावर आपको 0 करनी है। जैसे आप 0 करोगे तो वैल्यू आपका अरिथमेटिक मीन में आ जाएगा। रख के देख लो, n+2 को n की वैल्यू -2 रख के देखो आपका a+b/2 आ रहा है। तो आपको ये ऐसे याद रखना है। जैसे एक और प्रॉब्लम मैं इसी में बता देता हूँ आपको, एक और एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ a की पावर n-4 प्लस b की पावर n-4 अपॉन a की पावर n-5 प्लस b की पावर n-5 is the arithmetic mean between a and b. Find n. तो हमें n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू क्या होगा बेटा, सबको बिल्कुल क्लियर है, n-5 = 0 होगा। n-5 = 0 होगा तो n का वैल्यू हमारा 5 आ गया। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5। ये हमारा n का वैल्यू आ गया। इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है सबको? नमन क्लियर है? नमन है कि नहीं है क्लास में? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अब एन नंबर इंसर्ट कर रहे हैं। एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। एन नंबर हम दो नंबर ए और बी के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि A1, A2, A3 अप टू AN, ये n नंबर है और हमें ये A और B के बीच में इंसर्ट करना है। ये A और B के बीच में इंसर्ट करना है। बेटा n नंबर तो आपने इंसर्ट किए और A और B आपके पास पहले से थे, तो बेटा टोटल नंबर कितने होंगे? टोटल नंबर कितने हो गए ये सारे काउंट करने पर? भाई n नंबर तो बीच में इंसर्टेड है और दो अलग से बिल्कुल सही है, n+2 टर्म हो गई, ये आपके n+2 नंबर हो गए। तो आपका b जो है वो n+2 टर्म हो गई, a n+2 = b। तो फॉर्मूला क्या हो गया, a + n+2 - 1 × d। तो a + n+1 × d। तो d का वैल्यू बेटा याद रखना है आपको, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। d का वैल्यू आपको याद रखना है, जो काम आएगा हमारा b - a/n+1। ये d का वैल्यू आपको याद रखना है। b- यदि आप n नंबर इंसर्ट कर रहे हैं तो d का वैल्यू कॉमन डिफरेंस होगा b - a/n+1। इस फॉर्मूले से आ गया बेटा। भाई हमने बोला n+2 टर्म b होगी, लास्ट टर्म n+2। n+2 टर्म का फॉर्मूला लगा दो nth टर्म का जैसे लगाते हैं, a + n+2 - 1 × d। तो यहां से हमारा d का वैल्यू आ गया b - a/n+1। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करना है आपको, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि थर्ड अरिथमेटिक मीन, तो बेटा a+2d नहीं होगा। आपका अरिथमेटिक मीन यदि नंबर इंसर्ट कर रहे हो तो बेटा a+3d होगा। यदि मैं फिफ्थ अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूं, अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हो तो a+5d होगा। A11 अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हो तो a+11d होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो A1 है ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, ये आपका सेकंड टर्म है बेटा। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इज द सेकंड टर्म, सेकंड अरिथमेटिक मीन इज द थर्ड टर्म, इसलिए वही भाई का वही आएगा। तो ये इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए बेटा,
इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। इंसर्ट 2 अर्थमेटिक मीन, 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। इंसर्ट वैसे तो ऑप्शन से पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम निकाल के बता देते हैं आपको, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है। इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। तो बेटा कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं? 3, तो n का वैल्यू 3, फर्स्ट टर्म है 3, डी है और बी है 19 लास्ट टर्म, तो डी निकालेंगे बेटा। बी है 19 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1, 4 आ गया। तो पहला अर्थमेटिक मीन 3, पहले देखो फर्स्ट टर्म है आपका 3, तो 3 प्लस 4 7, सेकेंड अर्थमेटिक मीन 7 प्लस 4 11, और थर्ड अर्थमेटिक मीन 11 प्लस 4 50। दीज आर द 3 अर्थमेटिक। ये इसके 3 अर्थमेटिक मीन आ गए। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है? तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक और फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना बेटा, स्टार मार्क करके लिख लेना। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का सम, जितने भी अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं, एन अर्थमेटिक मीन का सम बेटा ये आएगा n/2 a प्लस। जितने भी अर्थमेटिक मीन है, यदि मैं उनका सम निकालूंगा तो ये आएगा आपका n/2 a प्लस b, n/2 a plus b. The sum of n arithmetic mean is given by n/2 a plus b. This is the sum of n arithmetic mean. जितने भी नंबर आप इंसर्ट कर रहे हैं उनका सम ये है। अब इस पे एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, वो देखो, और आ चुकी है। If the sum of 3 arithmetic mean between a and 22, a and 22 is 42, find a। बेटा अपना माइक बंद करो जिसका भी है। a and 22 is 42, find a। अब देखो इसका मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3, ये इन तीनों का सम मुझे 42 गिवन, और ये मुझे फॉर्मूला पता है n/2 a प्लस b। n कितने टर्म से इंसर्ट किए? 3 टर्म, तो n की वैल्यू 3, फर्स्ट टर्म a है, b की वैल्यू 22 है। इससे निकालना भाई 3 into 14, a plus 22 आ गया 28। So what is the value of a? 6 आ गया। फॉर्मूला लगा के a का वैल्यू 6 आ गया भाई। n/2 a plus b is equal to 42। n की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू यही है, b की वैल्यू 22 है। 3 से 14 कैंसिल हो गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 28 हो गया। a का वैल्यू आपका 6 आ गया। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? चलिए आगे देखो। अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम कर रहे हैं बेटा? अब कल तो डिस्कस करनी है आपको एक्सरसाइज 6A आपको कल डिस्कस करनी है पूरी। अब सब कर सकते हो आप। कल और करेंगे एपी, परसों से जीपी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बिटवीन 1 and 31 m arithmetic mean are inserted in such a way that ratio of 7th and m-1th mean is 5:9. Find m. Options 12, 13, 14, 15।
बेटा पूरा सोल्व करने की आपको कहीं पे भी जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट पता लग जाएगा आंसर क्या है। हम सबसे पहले डी निकालेंगे इसमें। डी आ रहा है बी माइनस ए अपॉन एम प्लस वन, क्योंकि एम टर्म इंसर्ट करें। एम है 31 माइनस 1 अपॉन एम प्लस 1, 30 अपॉन एम प्लस 1। बेटा एक एक वैल्यू रख के देखो ऑप्शन में। एम की वैल्यू, पहली वैल्यू रखो 12, 12 रखने पे डी अच्छा आ रहा है कि अच्छा मतलब पूरा आना चाहिए बेटा, नहीं आना तो ए ऑप्शन होने के चांसेस नेग्लिजिबल, बी ऑप्शन होने के चांसेस भी नेग्लिजिबल, और डी ऑप्शन होने के चांसेस भी नेग्लिजिबल। अरे डी कैसे आएगा बेटा मुस्कान, 15 प्लस 1 16 हो गया वो। तो सी ऑप्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है बेटा। तो मैं मान के चलता हूं कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, तो एक बार और चेक कर लेंगे। सपोज 14 है तो हमारा डी आ गया 2, तो 7th मीन, और एम 14 है तो 13 मीन, ए प्लस 7 डी, ए प्लस 13 डी। ए हमारा 1, 7 इंटू 2 14, 1 13 इंटू 2 26, 15 अपॉन 27। बिल्कुल सही है बेटा। ए 7 और ए 13 का रेशियो आपका 5:9 ही आ रहा है यदि एम 14 हो, इसलिए इसका आंसर सी है। सो इसका आंसर सी है। तो ये आ गया आपका ए 7 अपॉन ए 13, दिस इज इक्वल टू 5:9। इसका मतलब एम का वैल्यू 14। समझ में आया? ये ऐसे निकालना है बेटा, समझ में आया? चलिए अब लास्ट प्रॉब्लम एक देखो, आज की लास्ट प्रॉब्लम, और ये कंप्लीट हो गया है। अब देखो इसकी जो रिकॉर्डिंग है आपकी, जो ये रिकॉर्डिंग की है, ये रिकॉर्डिंग आपको 3 बजे बाद, तो 3 बजे के बाद आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जिसको जरूरत है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बिटवीन ट्वेंटी एंड 80, between 20 and 80, an arithmetic mean are inserted such that the ratio of first and last mean is 1:3. Find NA. फर्स्ट और लास्ट मीन का रेशियो आपका 1:3 है। चलो इस बार मैं पूरा सोल्व करके बता देता हूँ, वैसे हार्ड नहीं है सोल्व करना, ऑप्शन से तो हो ही जाएगा। फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन, बी का वैल्यू निकाल लेंगे। बी मतलब 80 माइनस 20 अपॉन एन प्लस 1। A1 आ गया a प्लस डी, an हो गया a प्लस एन डी, तो ये आ गया 3a प्लस 3d इक्वल टू a प्लस एन डी। तो 2a इक्वल टू एन डी माइनस 3d, 2a की वैल्यू 20, d कॉमन आ गया n माइनस 3, 40, और ये आ गया 60 अपॉन n प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 4n प्लस 4 इक्वल टू 6n माइनस 6, 2n इक्वल टू 10। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू हमारा 5 आ गया। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5, ये n का वैल्यू आ गया। तो मेथड ज्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन वो उससे जल्दी निकल जाएगा यदि आप सर n-3 है ना? हाँ n-3, हाँ सॉरी n-3, ये गलत हो गया यार, एक सेकंड रुको, कोई बात नहीं, लिख देते।
एक मिनट 60 इधर लिख देता हूँ 40 और ये हो गया 60 अपॉन n माइनस 1 4n माइनस 4 इक्वल टू 6n माइनस 18 तो 2n इक्वल टू 14 n इक्वल टू 7 आ रहा है क्या है नहीं यार n इक्वल टू क्या हो गया यार एक सेकेंड रुको क्या हो रहा है 4n माइनस 4 और 6n माइनस 18 तो 2n इक्वल टू 60 अपॉन n प्लस 1 है। अरे क्या हो रहा है वही तो मैं सोचूं क्या हो रहा है 2n इक्वल टू 22 सॉरी n इक्वल टू 11 आ गया अब सही है 11 रखने पर आपका सही आएगा n इक्वल टू 11 आ गया ठीक है n इक्वल टू 11 अब देखो 11 रखने पर d का वैल्यू सही भी आ रहा है 60 अपॉन 11 प्लस 1 12 हो गया तो 60 बाय 12 5 आ गया क्लियर है अब आप एक्सरसाइज कर लेना टाइम भी हो गया है एक्सरसाइज कर लेना आप और कल अपना सबसे पहले आते ही उसको डिस्कस करें ठीक है ओके